Today we are going through our lecture number 4, in which we will study vectors joining 2 points. तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं कोऑर्डिनेट का। और ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को ओरिजिन हम लेते हैं, तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए P1, जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा माफ कीजिएगा x1, y1 एंड z1। एंड एक और पॉइंट ले लेते हैं जिसका P2, जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा x2, y2 एंड z2। ओके एवरीवन, तो वेक्टर ज्वाइनिंग P1 एंड P2, यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए। हमारा ये हो गया P1 P2। तो हम दो पॉइंट्स ले लिए हैं P1 और P2 कोई भी, तो वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P1 और P2 क्या होगा? इज P1 P2 खत्म हुई। तो हम जान गए हैं कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर एक फॉर्म होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स P1 एंड P2 इज P1 P2। नाउ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P1 and P2 from the origin. So we will join points P2 from origin and points P1 from origin and vector P1 P2. So applying triangle law of vector addition, we will get the directions 0 to P1 and P1 to P2. Then O to P2 is the reverse direction from triangle law of vector addition, क्योंकि यहाँ पर O, P1 और P2 एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। OP1 P2, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां से हमारा हो जाएगा P1 P2। एडिशन से हम जानेंगे, ये हमारा हो गया P1 P2 इज इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, दैट इज P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 यानी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। क्योंकि हमारा i कैप, j कैप और k कैप जो है वो डिनोट करता है कि यूनिट वेक्टर है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो P1 P2 हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारा हो गया P1 P2 वेक्टर, ठीक है। P1 P2 वेक्टर हमें मिल गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो मॉड P1 P2 क्या होगा हमारा, जानते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है रूट अंडर का सम। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही हमारा हो गया आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर p1 p2 इज गिवन बाय रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ पर वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, तो हम जानते हैं, लेट करते हैं, कोई पॉइंट है P एंड Q विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजिशन वेक्टर OP एंड OQ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, क्योंकि ये हो गया हमारा P, ये हमारा Q, ये कोई ओरिजिन, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट PQ। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या हो, तो एक पॉइंट हो गया R जो कि डिवाइड करा इस लाइन सेगमेंट PQ को। तो सेक्शन फॉर्मूला दो तरह से काम करता है, जिसमें हम एक इंटरनली जानते हैं, एक एक्सटर्नली जानते हैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्योंकि हमें तो कोई पॉइंट R है, वो इस लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है। तो दो केस से पता चलेगा वो कैसे डिवाइड करता है, एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। जैसे हम इस पॉइंट को, इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा दें तो ये पॉइंट R हमारा ये हो जाएगा। सपोज कि जब हम एक्सटर्नली केस में जाएंगे, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा R, तो ये हुआ इंटरनल, ये R एक्सटर्नली। खैर अभी हम जानते हैं इंटरनली के कैसे डिवाइड करता है। तो जब हम केस 1 लेते हैं, इंटरनली डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें ये फाइंड आउट करना रहता है सेक्शन फॉर्मूला में कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी हमें OR फाइंड करना पड़ता है। तो OR कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनली जब हम करते हैं, जब पॉइंट R डिवाइड, व्हेन R डिवाइड्स, इफ R डिवाइड्स PQ, then nRQ is equal to MP R. When R divides PQ, M in the form of MRQ and PR, जहां पर M और N हमारा कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमें यही ना फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ R, तो इसको हम R से डिनोट करते हैं। ओके, तो फ्रॉम ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OQR, तो इसे ले लीजिए, B से डिनोट करते हैं OQ को, और OP को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि P से Q की तरफ हमारे जा रहे हैं। तो RQ हमारा हो जाएगा B वेक्टर माइनस R वेक्टर, और हमारा PR, तो RQ हमारा हो जाएगा B वेक्टर माइनस R वेक्टर, एंड PR हो जाएगा हमारा, तो PR हो जाएगा हमारा यहां से R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो हमारा ये डिवाइड किया था, RQ किसमें किया था, आपको याद होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं साइड से, M, तो हमारा यहाँ पर था, क्योंकि जब R डिवाइड करता था लाइन सेगमेंट PQ को, तो हमारा था MRQ इक्वल टू MR इक्वल टू NPR। ठीक था, ये था ना हमारा, मैंने पहले बताया था। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए RQ और PR का वैल्यू, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को इस वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो m आर क्यू की जगह यहां से m आर क्यू की जगह b वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और n तो n रहेगा क्योंकि यह रेशियो को डिनोट करता है, और पी आर की जगह में आप पर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं मिटाता हूं। तो m b, यहां पर b मैंने डार्क b लिया है इस वेक्टर b की जगह, माइनस एम आर को भी डार्क से डिनोट करते हैं जब वेक्टर यूनिट यूज नहीं करते हैं हम, तो इज इक्वल टू सेम सिचुएशन यहां भी माइनस एन ए, ये डार्क आर, ये डार्क ए। तो यहां से हमारा हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, एम बी प्लस एन ए, तो एम बी प्लस एन ए इक्वल टू ये हो जाएगा एन आर प्लस एम आर। तो एम बी प्लस एन ए इक्वल टू आर कॉमन ले लीजिए, हमारा हो जाएगा एम प्लस एन। दिस सिंप्लाइज दैट आर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। तो ये हमारा हो गया। आर किसको डिनोट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, यानी आर लिखिए चाहे ओ आर लिखिए, बात बराबर हो गया। दिस सिंप्लाइज दैट ओ आर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए, ओ आर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। ये हो गया केस 1 जब इंटरनली रहेगा तो, और केस 2 जब होगा तो ओ आर हो जाएगा हमारा एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। केस 1 जब ये आर डिवाइड करेगा इंटरनली, और इसी में फिगर चेंज होगा, ये होगा हमारा तो फिगर में चेंज ये आएगा कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है क्योंकि लाइन सेगमेंट हमारा पी क्यू यहां पर है और आर यहां पर है, तो ये एन इज टू यहाँ एम हो जाएगा, ये एन और एम इज टू एन में डिवाइड करेगा। तो फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा कि ओ आर हमारा हो जाएगा उस केस में, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन एक्सटर्नली केस एम बी माइनस एन ए बाय एम माइनस एन। सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन एक्सटर्नल केस में डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब डिनोट करेगा। और लास्ट केस है हमारा केस 3, केस 3 जब ये पोजीशन, ये मतलब लास्ट केस में एम इज टू एन का रेशियो, यानी एम इज टू एन का रेशियो 1:1 में होगा। मतलब एक्चुअली आर जब मिड पॉइंट होगा किसी लाइन सेगमेंट का, सपोज कीजिए जब ये आर हमारा हो जाए मिड पॉइंट और 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, उस केस में आर हमारा हो जाएगा ओ आर बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस ए, ओ आर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी बाई 2 जब रेशियो 1:1 रहेगा, क्योंकि यहां पर
m की जगह 1 डालेंगे, n की जगह 1 डालेंगे और यहाँ पर m प्लस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इंटरनल के केस में, क्योंकि इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, b प्लस a भी होगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कब, जब हमारा मिड पॉइंट हो 8। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, जल्दी मिलते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 5 की तरफ, ठीक है, बाय।